दोस्तों, जब भी इनकम टैक्स के नए नियमों की बात आती है तो अक्सर सुर्खियां डर पैदा करती हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित नए पैन कार्ड के नियम केवल पाबंदी के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार की एक गहरी और डेटा ड्रिवन सोच का हिस्सा है। आज हम समझेंगे कि ये बदलाव आपकी जेब, प्रॉपर्टी और प्राइवेसी को कैसे प्रभावित करेंगे। तो चलिए डिटेल्स में इसको जानते हैं। अब तक की व्यवस्था ट्रांजैक्शंस बेस्ड रिपोर्टिंग थी। आप बैंक गए, 50,000 रुपए जमा किए और पैन कार्ड लग गया। इसमें समस्या यह थी कि छोटे दुकानदार और किसान भी बेहद कागजी कार्रवाई में फंस जाते थे। अब सरकार क्या कर रही है कि माइक्रो मैनेजमेंट से मैस मॉनिटरिंग की ओर बढ़ रही है। यानी जो छोटे छोटे अमाउंट्स थे उनको साइड करके ये आपका क्या करता है, बल्क में जो ओवरऑल मान लीजिए कि साल भर का है उसको आपको मॉनिटरिंग करेंगे। अब सरकार को आपके 500 रुपए से लेन देन की दिलचस्पी नहीं रही है, बल्कि आपके पूरे साल में जो फाइनेंशियल ईयर में फुटप्रिंट है उससे काफ़ी दिलचस्पी है। इसके कारण सरकार क्या करेगी कि आपके जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हैं उन पे आप मॉनिटरिंग करना बंद करके आपका साल भर में जो फाइनेंशियल ईयर में होगा उसकी मॉनिटरिंग करके आपका लेन देन का लेखा जोखा रखेंगे अपने पास। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि वार्षिक कुल जमा और कुल निकासी देखी जाएगी। यानी आपने साल भर में कितना पैसा कमाया, कितना गवाया, ओवरऑल देखा जाएगा। अगर आप साल भर का क्रैश ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से कम है तो आपको बार बार पैन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि आप लो रिस्क कैटेगरी में आएंगे जब आपका ट्रांजैक्शन 10 लाख से कम होगा। और होटल बिल्स के बारे में बात करें तो होटल या इवेंट के लिए पैन कार्ड की जो सीमा है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। प्रॉपर्टी की बात करें कि संपत्ति खरीद बिक्री में यह सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक हो गई है। यहाँ एक पेच है, बीमा प्रीमियम के मामले में सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। अब सभी नई बीमा पॉलिसियों के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया, चाहे प्रीमियम 100 रुपए का ही क्यों ना हो। यानी जो भी आप बीमा प्रीमियम है उसमें आप अगर 50 से 100 रुपए का भी अगर प्रीमियम ले रहे हैं तो उसमें पैन कार्ड अनिवार्य होगा। सरकार बीमा को केवल खर्च नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स मानती है और इसे शुरू से ही आपकी प्रोफाइल में जोड़ना चाहती है। आप सोच रहे हो कि क्या ढील देने से ब्लैक मनी बढ़ेगी? जवाब है नहीं। आज हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटलाइज है। सरकार के पास यूपीआई है, जीएसटी डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषण मौजूद है। लेकिन याद रखें कि जवाबदेही खत्म नहीं हुई है। अगर आपकी घोषित आय 3 लाख है और आप 9 लाख का कैश जमा कर रहे हैं तो भले ही आप 10 लाख की सीमा के अंदर हों, इनकम टैक्स एक्ट धारा 60 और 69 के तहत आपसे पूछताछ की जाएगी, आपसे इंक्वायरी की जा सकती है। संक्षेप में कहें यानी छोटे शब्दों में कहें तो 1 अप्रैल 2026 से भारत एक स्मार्ट टैक्स रिजिम की ओर बढ़ रहा है, जहां पर ईमानदारी के लिए ईज ऑफ कंप्लायंस यानी काम करने में आसानी होगी और चालाकी करने वालों के लिए डीप डेटा एनालिसिस। सरकार का उद्देश्य है कि लेस गवर्नमेंट मोर